काकोलीज इजी रेसिपी में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम फिर से ले आए हैं एक बंगाली वेजिटेरियन रेसिपी। इसको हम कहते हैं कुमड़ो बोटी। कुमड़ो बोटी के लिए मैंने ले लिया है, ये कद्दू की सब्जी है। कुमड़ो मतलब कद्दू। तो इसमें मैंने आधा किलो कद्दू ले लिया है और थोड़ी हरी मिर्चें, एक नारियल का टुकड़ा, एक अदरक का टुकड़ा, 2 प्याज और थोड़े से हरे धनिया। इसमें जो सबसे पहले हम कद्दू के बीज के इस पल्प को निकाल लेंगे और बीजों को, फिर उसका छिलका निकाल कर इसको छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में मैं काट लूँगी। कुछ लोग लंबा लंबा भी काटते हैं, पर मैं इसको क्यूब्स में काट लूँगी। पहले हम छोटा छोटा इस तरह से काट लेंगे। बहुत सारे लोग इसमें नारियल का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग नारियल का इस्तेमाल नहीं भी करते। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच का नारियल लिया हुआ है। ये देखिए कद्दू छोटे छोटे काट कर तैयार कर दिए हैं। अब मैं इसको एक बोल में ले लूँगी और फिर इसी जगह में मैं 2 प्याज को बिल्कुल सेम शेप में, जैसे छोटे छोटे 1 इंच के क्यूब्स में काट लूँगी। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो मुझे याद है कि हमारी नानी ये बताती थी कि सारी सब्जियां जो हम बनाते हैं उनको हम आलू, प्याज, टमाटर जो भी हैं, जैसा भी काटते हैं एक ही साइज़ का काटना चाहिए। तो उस समय तो वो नहीं बताती थी कि ऐसा क्यों करना चाहिए, लेकिन अब जब हम कुकिंग करते हैं तो मुझे रियलाइज़ होता है कि एक जैसा शेप इसलिए काटते हैं कि सबका कुकिंग टाइम जो है वो सेम होना चाहिए। अगर हम एक सब्ज़ी को बड़ा और एक को छोटा काटेंगे तो एक जल्दी गल जाएगा, एक बाद में गलेगा। और कुछ सब्ज़ियाँ हार्ड होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं। तो जब हम साथ में पकाते हैं तो उस सब्ज़ी जो हार्ड होती है उसको पहले फ्राई करना डालते हैं और जो सॉफ्ट होती है उसको बाद में फ्राई करने डालते हैं। तो इस तरह एंड में जाकर सबका कुकिंग टाइम करीब करीब बराबर हो जाता है। ये देखिए मैंने प्याज को बराबर काट लिया है, सब क्यूब्स में काटे हैं। अब मैं हरी मिर्च को स्प्लिट कर लूँगी, इस तरह से उसको चीर के आधा आधा करके कर लूँगी। हरी मिर्च आप अपनी चॉइस के हिसाब से लें, 2 या 3 या 4 जैसा भी। आपने देखा होगा मेरी रेसिपीज़ में मैं हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मुझे तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पर 4-5 हरी मिर्चें ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 या 3 भी ले सकते हैं। ये हरी मिर्चें हो गई। अब हरा धनिया ले लूँगी। ये सब्जियां सभी मैंने पहले अच्छे से छील के, धो कर, सुखा के, साफ़ करके रखी हुई थी। इसको मैं धनिए को भी एकदम रफली चॉप कर लूँगी, बारीक बारीक चॉप नहीं कर रही हूँ। धनिए का इस्तेमाल हम एकदम लास्ट में, जब हमारा कुमड़ो बोटी बन जाएगा। अब ये जो मैंने ये नारियल और अदरक लिया है इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। सिंपली इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। ये मैंने कद्दू काट के रखा है। अब देखिए एक कढ़ाई चढ़ा के उसमें 2 टीस्पून मैं क्या डाल दूँगी, सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही ये सब्ज़ी अच्छी बनती है। मैंने बताया आपको कि बंगाली रेसिपीज़ ज़्यादातर सरसों के तेल में ही बनती है। जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं 3 हरी मिर्चें उसमें स्प्लिट की हुई डाल दूँगी और 1/4 टीस्पून कलौंजी। इसमें कलौंजी का ही छौंका लगाया जाता है। थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही कलौंजी क्रैकल करने लगेगी, चटकने लगेगी, हम उसमें छोटा छोटा काटा हुआ, क्यूब्स में काटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब इस प्याज को हम बहुत ज़्यादा लाल होने तक नहीं भूनेंगे, इसको हम सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद मैं सारे कटे हुए कद्दू उसमें डाल दूँगी और इसको भी बहुत अच्छे से भून लूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम इसको अच्छे से भूनना है। इसी समय में अगर आप टॉक बोटी बना रहे हैं तो आप कच्चे आम को भी बारीक बारीक इसी शेप में काट के डाल दें। मैं टॉक बोटी नहीं बना रही हूँ तो मैं सिर्फ खटाई इसमें नहीं डालूँगी। जैसे हम लोग कद्दू की सब्ज़ी नहीं खट्टी मीठी बनाते हैं, उस तरह से अगर आपको बनानी है तो आप इस समय में कच्चा आम भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से भून लेने के बाद मैं इसमें बाकी के मसाले मिलाऊंगी। मैं इस समय नमक इसलिए नहीं मिला रही हूँ क्योंकि अगर हम नमक मिला देंगे तो कद्दू पानी छोड़ देगा और इसका कद्दू का भूनना जो है ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें मैंने आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और मैंने इसमें ग्रेडेड अदरक को डाल दिया है। अब फिर तीनों चीज़ों को मिला के मैं बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। जब बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैं ग्रेडेड नारियल भी मिला दूँगी। ये देखिए अब इसी स्टेज पे मैं इसमें ग्रेट किया हुआ सारा नारियल मिला दूँगी। जिनको नारियल का फ्लेवर या टेस्ट पसंद नहीं है वो इसी समय इसको स्किप कर सकते हैं। मुझे ठीक लगता है तो मैंने इसमें नारियल डाल दिया है। इस तरह से हम इसको खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें 1 कप पानी की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसको ढक ढक के पकाना है और मैंने अब इसको ढक दिया है। चूँकि हम पानी नहीं डालेंगे तो इसको 2-2 मिनट में खोल के आपको थोड़ा चलाना पड़ेगा जिससे नीचे से ये जल ना जाए।
देखिए ये हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें क्या मिला दूंगी, इस स्टेज पे मैं इसमें लाल मिर्च और थोड़ी चीनी मिला दूंगी। चीनी का टेस्ट, चीनी मतलब मिठास डालना बहुत ज़रूरी है। और इसी समय 2 हरी मिर्चें और जितना मैंने हरा धनिया काट के रखा था, धनिया पत्ती, वो सारा हम इस समय डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ें फिर से कद्दू के साथ मिक्स हो जाएं, इसके लिए हमें 2 मिनट और इसको ढककर पकाना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिला ले रही हूँ और जैसे ही इसको मिला लूँगी फिर से मैं इसको 2 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। बस इसी पानी में ये सारी चीज़ें, इसमें लाल मिर्च और जो मैंने अभी डाला है हरा धनिया, उसका फ्लेवर खूब अच्छे से, मीठा मीठा भी, चीनी भी अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये जो हम बना रहे हैं कुमड़ो बोटी, ये इतना ही गलना चाहिए, बिल्कुल गल के एकदम लटपट हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत मैश्ड नहीं चाहिए कद्दू। इसमें कद्दू खड़े खड़े होने चाहिए और साथ ही में ऐसा होना चाहिए कि अच्छे से पका हुआ भी हो। तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट पोजीशन है, एकदम सही गला हुआ है, इस समय बिल्कुल ठीक से गला हुआ है। तो मैं इस समय गैस बंद कर दूंगी और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैं आपको दिखा रही हूँ कि एकदम बढ़िया से कद्दू गले हुए हैं और साथ ही साथ आपको बिल्कुल खिले खिले, मतलब खड़े खड़े आपको कद्दू के पीसेस दिखाई भी दे रहे हैं, एकदम मैश्ड नहीं है। तो ये स्टेज बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको सर्व कर ले रहे हैं। ये देखिए ये कुमड़ो बोटी बनकर तैयार है। अगर आपको रेसिपी फ्रेंड्स पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक यू, बाय बाय।